बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं जांसारी और आप देख रहे हैं जांसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बड़े कद्दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो आज मैं आपके लिए पकौड़ा रेसिपी लेके आया हूँ विदाउट ढेर सारे ऑयल में फ्राई किए हुए। मतलब कि आपकी जेब के लिए भी अच्छा और ख़ास बात ये स्टमक के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। जितने मर्जी इफ्तारी में आप ये पकौड़े खाएं, इंशाल्लाह आपका पेट खराब नहीं होगा, गैस नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी। और जितना भी इसको जो लोग इज्तनाब करते हैं वो भी इसको खा सकते हैं। मतलब कि आज की रेसिपी आपके लिए बहुत स्पेशल है, एंड तक देखिएगा। ये इतना मज़ेदार जो आपको पकौड़ा नज़र आ रहा है, ये विदाउट मैंने ऑयल में फ्राई किए हुए बनाया है। आपकी जेब के लिए भी अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा है, और ख़ास बात आप पेट भर के इसको खा सकते हैं। और जो बड़ी एज के लोग हैं या जिनको कोई स्टमक का या दूसरे इश्यूज़ हैं हेल्थ वाइज, वो भी दिल खोलकर इसको खाएंगे। तो रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमें चाहिए एक प्याज जिसको आपने बारीक काटना है, ठीक है। चूँकि रेसिपी ज़रा स्पेसिफिक है तो इसलिए आपने प्याज की कटिंग ज़रा बड़ी करनी है, और प्याज के बगैर आपको पता है पकौड़े बनते ही नहीं। अगली चीज़ इसमें हमने आलू ऐड करना, इसी तरह बारीक कटा हुआ, ताकि ये अच्छे से कुक हो सके और अच्छे से हमारे जो पकौड़े हैं उसमें टेस्ट आ सके। आलू हाफ यूज़ किया हमने, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसके साथ ही अगली जो वेजिटेबल हम इसमें ऐड करेंगे ये है हमारे पास बंद गोभी। बहुत हेल्दी चीज़ है। अगर ये पकौड़ों में आप ऐड करते हैं तो पकौड़ों का कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं होता स्टमक वगैरह पे, ठीक है। तो वेजिटेबल जस्ट इतनी ही ऐड करूँगा मैं, इतनी काफ़ी है। हरी मिर्चें ऐड करेंगे, हरी मिर्चें देखिए थोड़ी सी मोटी हैं। याद रखिएगा जो स्नैक्स होती हैं, जो बाइट्स होती हैं, मतलब पकौड़ा एक नॉर्मल साइज़ का होता है जिसको हम खाते हैं, एक ही पीस होता है। तो उसके अंदर ये जो हरे मसाले होते हैं इनका आपने साइज़ ध्यान से देखना होता है। अब अगर इतनी मोटी हरी मिर्च आ गई एक बाइट में तो आपका मुँह जल जाएगा। इसलिए हम इसको थोड़ा-सा बड़ी काट लेते हैं, और अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। मैं हरी मिर्चों का यूज़ ज़रा ज़्यादा करता हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है जिससे स्किन खूबसूरत और वाइट होती है। चलें जी, अब इसमें हम हरा धनिया ऐड कर देंगे। वेजिटेबल्स जो हैं वो काफ़ी हो गई हैं और यही आप सबने ऐड करनी है, बहुत हेल्दी चीज़ें। अगली चीज़, खुश धनिया आपने दरदरा कुटा हुआ ऐड करना है, 1 से डेढ़ टेबल स्पून। अगली चीज़ इसमें ऐड कर देंगे नमक, ऑफ कोर्स 1 टीस्पून काफ़ी होगा। लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा-सा ऐड करेंगे क्योंकि हमने साथ चिली फ्लेक्स भी ऐड करनी है, इससे फ्लेवर अच्छा आता है चिली फ्लेक्स से पकौड़ों का। हल्दी इसमें ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून, और साथ ही हम इसमें ज़ीरा 1 टीस्पून ऐड कर देंगे हाथों से मसल के, और 1 चुटकी अजवाइन। ये सभी मसाले आपने ऐड करने हैं, इन्हीं से खुशबू निकलेगी, इन्हीं से फ्लेवर आएगा। अब हमने क्या करना है, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से वेजिटेबल में मिक्स कर देना है ताकि वेजिटेबल जो है वो अच्छे से पानी छोड़ दें और बेसन के अंदर भी इनका फ्लेवर आ सके। ठीक हो गया। अब हमने इसमें ऐड करना है बेसन। ऑयल फ्री जो है पकौड़े, इसको आपने ज़रूर इंशाल्लाह आज ही ट्राई करना है। बेसन इसमें ऑलमोस्ट 1 कप जो है वो चला ही जाएगा, और बेसन ऐड करने के बाद चम्मच का काम ख़त्म हो जाता है। हाँ, एक काम बहुत ज़रूरी, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है कि हम सही काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑफ कोर्स इसमें हम थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे। याद रखिएगा पकौड़ों का जो नुकसान है जिस वजह से स्टमक ख़राब होता है, उसकी एक बड़ी वजह होती है बहुत ज़्यादा ऑयल। और अगर आप बाज़ार से पकौड़े लेके खाते हो तो उनका ऑयल तो बहुत गंदा होता है। तो आज की रेसिपी ऐसी है कि इसमें ऑयल नहीं जाएगा, मतलब ये पकौड़े आपको मोटा नहीं करेंगे, और इसमें बहुत ज़्यादा दाल है, मतलब कि प्रोटीन है। इंशाल्लाह ये आपको स्लिम करेंगे एज़ कम्पेयर टू मोटा करने के। खूबसूरत से एक नॉन स्टिक पैन लेंगे और थोड़ा-सा इसमें हम इसको ग्रीस कर लेंगे इस तरह से, ठीक है? ताकि जो पकौड़े हैं वो नीचे चिपके नहीं, इतने से कोई इश्यू नहीं होगा। हल्का-सा ग्रीस कर लेने के बाद सबसे अहम चीज़ इस रेसिपी की, वो क्या? आपने बारीक जैसे टिक्की नहीं होती, उस टाइप के आपने पकौड़े बनाने हैं, ठीक है? आपने मोटे-मोटे पकौड़े नहीं बनाने वरना वो अंदर से कच्चे रह जाएँगे। आपने इसी तरह से हाथों से इस तरह अंगूठे से बारीक करके, जैसे हम टिक्की बनाते हैं उसी तरह से पकौड़े बनाते जाना है, ठीक है? ये देखिए मैं आपको सारा सीन दिखा रहा हूँ ताकि आपसे कोई मिस्टेक नहीं हो। अब देखें जब पकौड़े इस लेवल के बारीक होंगे तो वो अंदर तक कितनी ईज़िली कुक हो जाएँगे, वेजिटेबल पक जाएँगी, आलू, प्याज़, बंद गोभी, हरी मिर्च, ये सभी चीज़ें पकने के बाद ही फ्लेवर देती हैं, पहले नहीं देती, कच्चेपन में फ्लेवर नहीं आता। तो बारीक हमने क्यों ये स्नैक्स बनाए पकौड़े, ताकि ये अच्छे से पक सके। उसके बाद आहिस्ता से हम इन सबको पलट लेंगे जब ये थोड़े से पक जाएँगे। वही ब्रश जो हमने नीचे यूज़ किया था हल्का-सा ऊपर लगा लेंगे टेस्ट के लिए, या थोड़ी-सी इसमें एक शाइन आ जाएगी, वैसे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। पलट लेंगे दोनों को जब आपको लगे कि नीचे से थोड़ा-सा क्रिस्पी हो चुका है। एहतियात के साथ कि ज़रा टूटे नहीं, क्योंकि ऑयल के अंदर तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऑयल के बगैर थोड़ा-सा ध्यान के साथ।
एक दफ़ा कर लेने के बाद आप हैरान रह जाएँगी कि ये कितना आसान है और ये कितना हेल्दी है। अब आप बगैर सोचे, बगैर समझे ये पकौड़े खा सकते हैं। वो लोग जिनकी एज ज़्यादा है, स्टमक इश्यू होता है, वो भी इनको खा सकते हैं और इसको आप बना के ऑफ़ कोर्स सेव भी कर सकते हैं। ठीक है? कच्चा सा आप कागज़ को सेव कर लें, फिर जब पकाना हो तब इसको आप इस तरह से तवे के ऊपर या पैन में इस तरह से क्रिस्पी कर लें। लो से फ्लेम के ऊपर आपने आराम के साथ इसको पकाना ताकि अंदर तक पक जाए। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें दोस्तों शानदार नो ऑयल, ऑयल फ्री पकौड़ा रेसिपी तैयार है। इसी तरह रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, रमादान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, इफ्तार स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, समोसा रेसिपी के लिए, पकौड़ा रेसिपी के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए। दुआ में याद रखिए, इजाज़त सारी को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।